हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में देखने वाले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा चैप्टर नंबर रहने वाला है 5, जिसका नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। और ये ITI और LPCBT 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ITI के आप चाहे किसी भी ट्रेड हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो या डीजल मैकेनिक हो, किसी भी ट्रेड से हो आप, तो इसी आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है सतह की खुरदरापन के मान को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, ट्रायंगुलर का ऊपर की ओर बड़ी वाली भुजा वाला त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, वृत्त का उपयोग किया जाता है या वर्ग का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर बड़ी वाली भुजा का त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, ड्राइंग में व्यास डायमीटर को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आर का उपयोग किया जाता है, पाई का उपयोग किया जाता है, डी का उपयोग किया जाता है या डी का उपयोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाई का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ड्राइंग में त्रिज्या रेडियस के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। डी का उपयोग किया जाता है, आर या डी का उपयोग किया जाता है या क्या बोलते हैं सी और ऑप्शन पाई का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, काउंटर बोर के लिए सही प्रतीक कौन सा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, काउंटर सिंकिंग के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो ए का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है या डी का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, समानांतरता पैरेलल का प्रतीक पैरेललिज्म का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, लंबवतता दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबवतता दर्शाने के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है एसओ प्रतीक एस स्क्वायर एस पाई का उपयोग का अर्थ है। वर्गाकार व्यास के लिए होता है, गोलाकार व्यास के लिए होता है, गोलाकार त्रिज्या के लिए होता है या सतह की फिनिशिंग के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार व्यास के लिए उपयोग होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न। आठवां का है, वर्गाकार स्क्वायर की आकृति को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। राउंड का उपयोग किया जाता है, स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, त्रिभुज का उपयोग या ऑप्शन नंबर डी का उपयोग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर बॉक्स का उपयोग होता है, वर्ग का उपयोग। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, फ्लैटनेस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैटनेस के लिए स्क्वायर का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न, वेल्डिंग को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। केवल वृत्त का उपयोग किया जाता है, तीर या संदर्भ रेखा का उपयोग किया जाता है या वर्ग का उपयोग या बिंदु का उपयोग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीर और संदर्भ रेखा का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में एक भरा हुआ काला बिंदु फ्लेड सर्किल का दर्शाता है, स्विच दर्शाता है, जोड़ नोड दर्शाता है, फ्यूज दर्शाता है या बल्ब दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोड़ और नोड दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न, प्रतिरोधक रिसाइडर का प्रतीक कैसा होता है। सीधी रेखा में होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग होता है या वृत्त होता है या दो समांतर रेखा में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न, एक वृत्त के अंदर ए लिखा होने पर वह क्या दर्शाता है। वोल्ट मीटर दर्शाता है, अमीटर दर्शाता है, ओम मीटर दर्शाता है या वाट मीटर दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर दर्शाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, सर्किट डायमीटर में बैटरी का प्रतीक क्या है। दो बराबर रेखाएं हैं, कई छोटी और बड़ी समांतर रेखाएं हैं, एक वृत्त है या एक त्रिभुज है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कई छोटी और बड़ी समांतर रेखाएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, कैपेसिटर का प्रतीक क्या है। दो बराबर समानांतर रेखाएं हैं, जिगजैग रेखा है, एक तीर का निशान है या एक कुंडल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दो बराबर समानांतर रेखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, अर्थिंग
अर्थिंग ग्राउंड का प्रतीक कैसा होता है? एक वृत्त होता है, 3 घटती हुई समानांतर रेखा है, एक प्लग्स का चिन्ह है या एक क्रॉस का चिन्ह है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 घटती हुई समानांतर रेखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रश्न। फ्यूजन को दर्शाने वाला प्रतीक कौन सा है? बीच से रेखा निकला हुआ वृत्त या आयत, एक लहरदार रेखा, एक त्रिभुज या एक वर्ग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बीच से रेखा निकला हुआ एक वृत्त या आयतन फ्यूज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न। सिंगल फेज एसी का प्रतीक क्या है? प्लस है, माइनस है या डीसी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसे ये वाला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 20वां प्रश्न। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक क्या है? शंकु का चित्रण दाईं ओर, वृत्त बाईं ओर से, वृत्त दाईं ओर, शंकु का चिन्हक बाईं ओर से, चिन्ह का केवल 2 वृत्त या केवल 2 त्रिभुज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृत्त दाईं ओर, शंकु या चिन्हक बाईं ओर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न। सेंटर लाइन, तो याद रखना इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस 21वां प्रश्न है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन किस प्रकार की रेखा है? मोटी ठोस रेखा है, लंबी और छोटी डैश वाली पतली रेखा है, लहरदार रेखा है, बिंदु वाली रेखा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंबी और छोटी डैश वाली रेखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न। हिडन लाइन का उपयोग क्या दर्शाने के लिए होता है? बाहरी किनारा दर्शाने के लिए होता है, छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए होता है, केंद्र बिंदु को दर्शाने के लिए होता है या माप को दर्शाने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। 23वां प्रश्न। हैचिंग का लाइन्स का कोण सामान्यतः कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का या 60 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न। कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन के सिरों पर क्या होता है? तीर होता है, वृत्त होता है, बिंदु होता है, इनमें से कोई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीर का निशान होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25वां प्रश्न। इंडक्टर का प्रतीक कैसा दिखता है? सीधी रेखा में दिखता है, कुंडलित हेलिक्स दिखता है, जिगजैग होता है या 2 बिंदु पर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुंडलित हेलिक्स होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न। स्विच का सामान्य प्रतीक क्या दर्शाता है? सर्किट को जोड़ना या तोड़ना, वोल्टेज नापना, करंट को रोकना या ऊर्जा संचयन करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सर्किट को जोड़ना या तोड़ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न। डायोड का प्रतीक कैसा होता है? एक रेखा की ओर इशारा करता हुआ त्रिभुज, एक वृत्त, 2 समानांतर प्लेट या एक आयत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक रेखा की ओर इशारा करता हुआ त्रिभुज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न। वेरिएबल रजिस्टर का प्रतीक क्या है? जिगजैग, केवल जिगजैग रेखा, जिगजैग रेखा के ऊपर एक तीर, एक सीधी रेखा या एक वर्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिगजैग रेखा के ऊपर एक तीर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है ट्रांसफार्मर का प्रतीक क्या दर्शाता है? 2 आपस में जुड़ी कुंडलियां, एक बैटरी, एक बल्ब या एक मोटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 आपस में जुड़ी हुई कुंडलित रेखा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न। ड्राइंग में एसआर का क्या अर्थ है? सतह की मोटाई, गोलाकार त्रिज्या या सीधी रेखा या वर्गाकार त्रिज्या। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार इस त्रिज्या रेडियस है, सर्किल रेडियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न। नट और बोल्ट के ड्राइंग में 10 mm में एम क्या दर्शाता है? मेट्रिक थ्रेड दर्शाता है, मोटाई दर्शाता है, मध्यम दर्शाता है या धातु दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेट्रिक थ्रेड दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न। किसी वस्तु के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए कौन सी रेखा उपयोग की जाती है? हैचिंग रेखा की जाती है, सेंटर लाइन की जाती है, ऑब्जेक्ट लाइन की जाती है या डॉटेड लाइन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हैचिंग लाइन उपयोग में की जाती है, ये वाली हैचिंग लाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न। एंगल का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वृत्त, ऑप्शन नंबर सी हैचिंग लाइन या ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न। सेक्शन लाइन का दूसरा नाम क्या है? सेंटर लाइन, हैचिंग लाइन, हिडन लाइन या डायमेंशन लाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैचिंग लाइन। सेक्शन लाइन का दूसरा नाम हैचिंग लाइन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे टॉप
45 MCQ क्वेश्चन जो आपको निम्न की पीडीएफ मिलेंगे और परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। और इसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।